नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी अपनी हैसियत व्यंग्य पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बी.कॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और यह कहानी गद्य रंजन पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। अपनी अपनी हैसियत व्यंग्य का सारांश। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य अपनी अपनी हैसियत में समाज की विडंबनाओं और दिखावे की प्रवृत्ति को तीखे व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस व्यंग्य में लेखक ने उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को उजागर किया है जो व्यक्ति को अपनी हैसियत के हिसाब से दिखावा करने पर मजबूर करते हैं। लेखक शुरुआत में अखबार पढ़ने का अनुभव साझा करते हैं, जहां वही पुराने समाचार होते हैं, घोटाले, भ्रष्टाचार और पोल खुलने की घटनाएं। इन बातों से ऊबकर वे विज्ञापन पढ़ने लगते हैं, खासकर दिल्ली के होटलों के। विज्ञापनों में अशोक होटल के फ्रेंच पकवान, जनपथ होटल के मुगली भोजन और अकबर होटल के बारह-एक-बाब की चर्चा देखकर उनकी कल्पना में इन पकवानों का स्वाद बस जाता है। लेकिन वास्तविकता में वे घर की दाल रोटी खा रहे होते हैं। लेखक यहाँ यह दिखाते हैं कि साधारण व्यक्ति की वास्तविकता और उसकी कल्पना के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। इसके बाद लेखक का ध्यान एक विशेष विज्ञापन पर जाता है, जिसमें किसी वृद्ध व्यक्ति की स्मृति में संदेश दिया गया है। लेखक इस विज्ञापन को देखकर सोचते हैं कि यह शायद गुमशुदा की तलाश का विज्ञापन होगा, लेकिन पता चलता है कि यह किसी वृद्ध के देहांत पर उनकी याद में दिया गया विज्ञापन है। यहाँ परसाई जी आधुनिक समाज के उस रवैये पर व्यंग्य करते हैं, जहाँ व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद याद किया जाता है, लेकिन जीवित रहते हुए उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं होता। विज्ञापन में दिखाए गए लाला जी की चर्चा करते हुए लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटों के लिए एक सफल कंपनी स्थापित की थी। लेखक यह भी व्यंग्य करते हैं कि लालाजी के बेटे उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बड़े आदर और प्रेम से याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई कंपनी अब सफलतापूर्वक चल रही है। परसाई जी इस प्रसंग के माध्यम से यह कटाक्ष करते हैं कि पूंजीवाद के इस युग में भावनाओं की तुलना में धन और संपत्ति अधिक मायने रखती है। लेखक अपने पिता की मृत्यु को याद करते हुए बताते हैं कि उनके पिता ने कोई कंपनी स्थापित नहीं की थी और न ही उनकी मृत्यु पर कोई विज्ञापन छपवाया गया। लेखक की इस तुलना में उस समाज की सच्चाई सामने आती है जहां हैसियत के आधार पर किसी की याद को महत्व दिया जाता है। लालाजी के बेटे उनके बारे में यह भी दावा करते हैं कि वे स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन लेखक को इस बात पर संदेह है। वे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हो सकता है लालाजी पुनर्जन्म लेकर किसी कुत्ते के रूप में अपने ही कारखाने के गेट पर पहरा दे रहे हों। यह व्यंग्य मनुष्य की उस अहंकारपूर्ण सोच पर चोट करता है जो अपने कृत्यों के परिणामों की परवाह किए बिना केवल दिखावे में ही लिप्त रहती है। लेखक एक अन्य प्रसंग में शादी के निमंत्रण पत्र की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि वह पत्र इतना रंगीन और भड़कीला था कि यह समझना मुश्किल था कि यह शादी का निमंत्रण है या किसी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि का। निमंत्रण पत्र में वर के विभिन्न पोज के चित्र छपे थे, जो उसकी भव्यता को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। लेखक यहाँ दिखावे और बाहरी चमकदमक पर कटाक्ष करते हैं, जहाँ व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छिपाकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसके बाद लेखक लक्ष्मी के एक कैलेंडर की चर्चा करते हैं, जहां लक्ष्मी देवी एक अजीब स्थिति में चित्रित हैं। परसाई जी इस प्रसंग के माध्यम से धन की देवी के प्रति समाज के दृष्टिकोण पर व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को उनकी जगह बदलनी चाहिए और धन के साथ साथ विवेक और नैतिकता का भी आशीर्वाद देना चाहिए। लेखक ने पूरे व्यंग्य में समाज के उस पक्ष को उजागर किया है, जहां व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार दिखावा करने की कोशिश करता है। चाहे वह होटल के विज्ञापनों में स्वाद की कल्पना हो,
मृत्यु के बाद स्मृति में विज्ञापन हो या शादी के निमंत्रण पत्र की भव्यता, हर जगह व्यक्ति अपनी वास्तविकता से दूर एक नकली छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अपनी अपनी हैसियत केवल एक व्यंग्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक दर्पण है जो हमें हमारी सोच और व्यवहार की असलियत दिखाता है। परसाई जी ने इस व्यंग्य में सरल भाषा और व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से हमारी मानवीय कमजोरियों और दिखावे की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार किया है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, अपनी अपनी हैसियत व्यंग्य के लेखक कौन है? उत्तर, हरिशंकर परसाई जी। प्रश्न, लेखक अखबार में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पढ़ने में रुचि लेते हैं? उत्तर, विज्ञापन। प्रश्न, दिल्ली के किस होटल में फ्रेंच पकवान का उल्लेख किया गया है? उत्तर, अशोक होटल। प्रश्न, लेखक ने जनपद होटल के किस विशेष व्यंजन का उल्लेख किया है? उत्तर, मुगलाई भोजन। प्रश्न, लेखक को विज्ञापन में किस प्रकार का चित्र दिखाई देता है? उत्तर, वृद्ध व्यक्ति का। प्रश्न, लेखक को शुरू में विज्ञापन किसका लगता है? उत्तर, गुमशुदा की तलाश का। प्रश्न, लालाजी के बेटे अपने पिता की मृत्यु को किस रूप में व्यक्त करते हैं? उत्तर, इन मेमोरियम, स्मृति में। प्रश्न, लालाजी के बेटों ने अपने पिता के नाम का इस्तेमाल किस लिए किया? उत्तर, अपनी कंपनी के प्रचार के लिए। प्रश्न, लेखक ने अपने पिता की मृत्यु को कैसे वर्णित किया है? उत्तर, बिना किसी धन संपत्ति के, सामान्य मृत्यु। प्रश्न, लेखक लालाजी के पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, हो सकता है कि वे कुत्ते के रूप में अपने कारखाने के गेट पर पहरा दे रहे हों। प्रश्न, शादी के निमंत्रण पत्र को देखकर लेखक को कैसा लगता है? उत्तर, यह समझ पाना मुश्किल कि यह शादी का निमंत्रण है या श्रद्धांजलि का विज्ञापन। प्रश्न, निमंत्रण पत्र में वर की कौन कौन सी गतिविधियां चित्रित की गई थीं? उत्तर, बैठे हुए, सोचते हुए, लिखते हुए और सितार बजाते हुए। प्रश्न, लेखक ने किस देवी की चित्रण का उल्लेख किया है? उत्तर, लक्ष्मी देवी। प्रश्न, लक्ष्मी देवी किस पर बैठी हुई दिखाई देती है? उत्तर, फूल पर। प्रश्न, लेखक लक्ष्मी देवी को क्या सुझाव देते हैं? उत्तर, बैकिंग बदलकर सिंहासन पर बैठने और हाथ में फूल लेने का। प्रश्न, लेखक के अनुसार पैसा क्या चाहता है? उत्तर, अपना रूप प्रकट करना। प्रश्न, लेखक पैसा और दिखावे के संबंध को किससे जोड़ते हैं? उत्तर, पकते हुए फोड़े के मवाद से। प्रश्न, लेखक के अनुसार संपन्नता के साथ क्या आना चाहिए? उत्तर, थोड़ी सी सजगता और नैतिकता। प्रश्न, लेखक शादी की बारात में किस बात पर व्यंग्य करते हैं? उत्तर, दूल्हे की सजावट और बारातियों के कोलाहल पर। प्रश्न, अपनी अपनी हैसियत का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, समाज में दिखावे की प्रवृत्ति और हैसियत के आधार पर बनाए गए नकली मानकों की आलोचना। अपनी अपनी हैसियत व्यंग्य के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति, लालाजी का पुनर्जन्म हो चुका होगा और हो सकता है वे श्वान योनि में कारखाने के गेट पर पहरा दे रहे हों। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य अपनी अपनी हैसियत से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, लेखक लालाजी की मृत्यु और उनके पुनर्जन्म को लेकर व्यंग्य करते हुए उनके बेटों के प्रचार करने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हैं। व्याख्या, लेखक ने यहाँ व्यंग्यात्मक ढंग से यह दिखाने का प्रयास किया है कि लालाजी जैसे लोग, जिन्होंने अपनी संपत्ति और व्यवसाय को केंद्रित किया, मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों से बच नहीं पाते। उनकी पुनर्जन्म की कल्पना में लेखक यह संकेत देते हैं कि उनके पिछले कर्मों का परिणाम उनके अगले जीवन में दिखाई देता है। यह पंक्ति यह भी दिखाती है
कि कैसे लालाजी के बेटे उनकी मृत्यु का उपयोग अपने व्यवसाय के प्रचार के लिए करते हैं। विशेषता, पुनर्जन्म और कर्मफल पर गहरा व्यंग्य। समाज की नैतिकता और जिम्मेदारी पर सवाल। सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा। 2 पंक्ति। पैसा ऊपर हो जाता है तो वह अपना रूप प्रकट करना चाहता है। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य अपनी अपनी हैसियत से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, लेखक पैसे और दिखावे की प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं और इसे समाज की विडंबना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक यह कहने का प्रयास करते हैं कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए व्याकुल रहता है। यह प्रदर्शन कभी भव्य शादी के निमंत्रण पत्र के रूप में तो कभी मृत्यु के बाद स्मृति विज्ञापन के रूप में प्रकट होता है। धन का यह प्रदर्शन व्यक्ति की मानसिकता और उसकी सामाजिक स्थिति को दिखाने का एक साधन बन जाता है। लेखक इस प्रवृत्ति को पकते फोड़े के मवाद से तुलना करते हैं, जो समाज में विकृत मानसिकता और दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विशेषता, दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष। व्यंग्य के माध्यम से गहरी सामाजिक सच्चाई। भाषा का प्रतीकात्मक और प्रभावी उपयोग। 3 पंक्ति। बेटों के लिए पिता का फोटो छपवाना वैसा ही है जैसे दीवार पर नया रंगीन साइनबोर्ड बनवाना। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य अपनी अपनी हैसियत से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, लेखक लालाजी के बेटों द्वारा उनके नाम और चित्र के उपयोग पर कटाक्ष करते हैं। व्याख्या, लेखक इस पंक्ति में व्यंग्य के माध्यम से बताते हैं कि लालाजी के बेटों ने उनके नाम और चित्र का उपयोग अपने व्यवसाय के प्रचार के लिए किया। उनके लिए पिता की स्मृति केवल एक साधन है जिससे वे अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ा सकते हैं। यह पंक्ति यह दिखाती है कि आज के समाज में भावनाओं और रिश्तों का मूल्य कितना कम हो गया है और उन्हें केवल व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषता, रिश्तों के व्यावसायीकरण पर व्यंग्य समाज में भावनात्मक मूल्यों की कमी को उजागर करता है। प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक शैली। 4 पंक्ति। अगर लक्ष्मी धन के साथ थोड़ी सी सजगता और नैतिकता भी देती तो संसार में यह समस्या नहीं होती। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य अपनी अपनी हैसियत से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, लेखक लक्ष्मी देवी के प्रतीकात्मक चित्रण का उपयोग करते हुए समाज में धन और नैतिकता के संबंध को उजागर करते हैं। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि अगर धन के साथ साथ विवेक और नैतिकता भी होती तो समाज में असमानता और समस्याएं इतनी गंभीर नहीं होती। लक्ष्मी देवी का प्रतीक यहाँ इस बात को दर्शाता है कि धन का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए। यह पंक्ति समाज के उस पहलू को उजागर करती है जहां धनवान व्यक्ति केवल अपने वैभव का प्रदर्शन करता है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाता है। विशेषता, धन और नैतिकता के संबंध पर गहरा चिंतन। प्रतीकों के माध्यम से व्यंग्य की प्रस्तुति। सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने वाली शैली। अपनी अपनी हैसियत व्यंग्य पर टिप्पणी। 1 समाज में दिखावे की प्रवृत्ति। हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग्य अपनी अपनी हैसियत में समाज की उस प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है जहां दिखावा व्यक्ति की पहचान और हैसियत का मापदंड बन गया है। लेखक अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने संसाधनों और उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में लगे रहते हैं। चाहे वह दिल्ली के होटलों में महंगे भोजन की बात हो या लालाजी के बेटे द्वारा उनके नाम का प्रचार,
हर जगह धन और वैभव का प्रदर्शन ही प्राथमिक बन गया है। यह प्रवृत्ति समाज की उन गहरी असमानताओं को उजागर करती है जहां साधारण व्यक्ति केवल कल्पना में इन भव्य चीजों का आनंद ले सकता है। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में समाज के इस पक्ष पर चोट की है और दिखावे की इस मानसिकता की आलोचना की है। 2. धन और नैतिकता का द्वंद्व। लेखक धन और नैतिकता के बीच के अंतर को तीखे व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वे लक्ष्मी देवी के प्रतीक का उपयोग करते हुए यह दिखाते हैं कि कैसे धनवान लोग केवल अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी से दूर रहते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि धन केवल तब सार्थक होता है जब उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए। लेकिन आधुनिक समाज में धन का उपयोग केवल व्यक्तित्व के प्रचार और दिखावे के लिए किया जाता है। यह टिप्पणी समाज के उन मूल्यों को उजागर करती है जिन्हें आज के युग में धन के प्रभाव ने धूमिल कर दिया है। 3. मृत्यु और स्मृति का व्यवसायीकरण। हरिशंकर परसाई जी ने लालाजी के उदाहरण के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का नाम और उसकी स्मृति व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। लालाजी के बेटों ने अपने पिता की मृत्यु को उनके व्यवसाय के प्रचार का साधन बना लिया। उनके नाम पर स्मृति विज्ञापन देकर उन्होंने अपने उत्पादों का प्रचार किया। लेखक ने इस प्रवृत्ति को आधुनिक समाज की एक विडंबना के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां रिश्तों और भावनाओं का महत्व कम होता जा रहा है। यह टिप्पणी उन सामाजिक और नैतिक मूल्यों की कमी को दर्शाती है जो व्यक्ति को केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.